भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति महापुरुष है, उसकी आगे की स्थिति क्या होती है? भगवान की सेवा करता है या क्या होता है आगे? वो भाव होते हैं ना, उसके अनुसार उसकी स्थिति होती है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, वो जिस भाव से भावित होकर सिद्ध हुआ है वो उसी भाव को प्राप्त होकर अपने प्रभु की सेवा में रहता है। मोक्ष प्राप्त होना वो अलग चीज है। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन सिद्ध देह धारण करके, जैसे वो सखा है तो सखा का सिद्ध देह धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ आठों पैर खेलता है। गोपी है तो गोपी देह धारण करके वो भगवान के साथ, सहचरी है तो सहचरी देह धारण करके प्रिया प्रीतम के साथ। सिद्ध पुरुष जिस भावना से सिद्ध होता है उसी प्रकार का उसे सुख मिलता है। अब कोई वैकुंठ उपासी है, नारायण उपासी तो वैकुंठ जाएगा, कोई राम उपासी तो साकेत धाम जाएगा, शिव उपासी है तो कैलाश धाम जाएगा, अगर प्रिया प्रीतम को उपासी तो वृंदावन धाम आएगा, अगर गोलोक बिहारी को उपासी है तो गोलोक धाम जाएगा। अलग अलग साधकों की भावना है, तो जैसी भावना हमारी सिद्ध होती है वैसे ही हमको प्राप्त होता है भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप। आरुषि शर्मा जी, महर्षि, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन। हम कह रहे हैं संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। संत तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखाओ, तुम्हें बहादुर समझे और हम तुम्हें संत के नियम बताते हैं, उसके अनुसार चलो, तुम्हें बहादुर माने। कोई हमें प्यार करने वाला नहीं, जितने प्यार करने वाले थे सबसे काट, माता पिता भाई बंधु परिवार सब, कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं। हर समय मन को मारना, थोड़ी भी चूक हो जाए तो संसार फूंक दे। साधु का जीवन जानते हो कितना कष्टमय जीवन होता है। अब तुमने केवल बाहरी देख लिया, बोले बहुत मौज में है, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, बड़े कष्ट, लोग गालियां देते, बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत होता है। ऐसे थोड़ा रह के देखो कि हम अगर घर जीवन में रहते हैं तो जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो तुम्हारे को तो 2-4 की जिम्मेदारी होगी, हमें तो हजारों की जिम्मेदारी है। बाबा जी का मतलब क्या समझते? तुम्हारे 2-4 घर परिवार के लोग होंगे, हमारे हजारों हैं। आप नहीं है हमारे परिवार के, हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है आपके दिमाग को ठीक करना, आपको स्वस्थ रखना, आपको प्रसन्न रखना? तो हम जिम्मेवारी का तो निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कोई फीस दे के आए हो क्या? तो हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं कि आप हमारे हो, हमारे देश के हो, हमारे परिवार हो, हमारे भगवत स्वरूप हो, आप अच्छे आचरण वाले बनो, अच्छे विचार वाले बनो, तो आपका मंगल होगा। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और पिछले 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप नियमित सुनने का अभ्यास बनाया है। महाराज जी, क्या नाम जप की शक्ति से आनुवंशिक व जन्म से पीड़ित गंभीर रोगों जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके प्रभाव को रोका या कम किया जा सकता है? ये प्रारब्ध भोग है, इसे भोगना पड़ता है। नहीं तो इस शरीर को भी वंशानुगत रोग है, जो पॉलिसिस्ट किडनी वो रोग है, उसी रोग से प्रभावित होकर के डायलिसिस और क्या क्या सब हो रहा है। तो जो प्रारब्ध भोग है उसे रोका नहीं जा सकता, उसे सहने की सामर्थ्य मिल सकती है। तो नाम जप आपको सहने की सामर्थ्य देगा, नाम जप आपको प्रसन्न रखेगा, नाम जप आपके शरीर की आसक्ति का नाश कर देगा, नाम जप आवागमन का नाश कर देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। पर प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि लिखा है कि आपको 10 वर्ष की अवस्था में टांग टूटेगी तो आप नाम जप करो, टांग टूटेगी, लेकिन टूटेगी, आप धैर्यवान रहेंगे, वो फिर जुड़ेगी, आपका काम चलेगा, लेकिन नाम जप के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना मतलब, नहीं तो बड़े बड़े संतों में, बड़े बड़े सिद्धों में जो कष्ट देखे गए वो फिर कैसे है। नहीं, हम लोग तो थोड़ा नाम जप करते हो तो रात दिन नाम जप करते हैं और उनको कष्ट मिला, तो इसका मतलब जो प्रारब्ध भोग है वो भोगना पड़ता है। इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। हाँ, प्रभाव कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकता है, पर भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। भगवान की शरण में है इसलिए ये सब रोग है, पर परेशानी नहीं है। नहीं तो ये रोग के साथ इतनी परेशानियां होती कि हमें रोज ये मनाना पड़ता कि हम मर जाए तो अच्छा है। ये नाम जप ने क्या किया? ये व्यवस्था कर दी, नाम जप ने सब तरह से सुखी कर दिया। आज अगर हम भागवती कुछ में तो चल के आते हैं, अपनी दिनचर्या हो रही है, आनंद चल रहा है, भगवान की वार्ता हो रही, भगवान में मन लगा हुआ है, नहीं इसी किडनी में मन लगा होता। तो ये नाम का प्रभाव बड़ा अमोघ होता है, नाम बड़ा अमोघ। पर प्रारब्ध को नहीं मिटा, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। ये सिद्ध पुरुषों में रहा है, उनको भी भोगना पड़ा, जो सिद्ध भगवत स्वरूप महापुरुष रहे हैं। निरंतर नाम जप और भगवान के स्वरूप श्री गुरु अर्जुन देव जी, कितना शरीर को पीड़ा सहनी पड़ी। तप्त तवे पर, तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाल कर उनको जलती हुई तपती हुई बालू डाली गई, कपूलाई पूरे शरीर में, भयानक पीड़ा, लेकिन उस समय भी कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। ये बल देता है नाम। हम सोच कर कांप जाएं, जो महापुरुषों को कष्ट दिया गया, हम सोच करके कांप जाएं। हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दिया, लेकिन कभी आह नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। ऊपर से क्या बोल रहे? तेरा किया मीठा लागे। मतलब गजब गजब हो गया, गजब हो गया। ये है नाम, तेरा किया मीठा लागे। वाहे गुरु तेरा किया मीठा लगे। तो ये नाम जो होता है ये आनंद देता है, ये बल देता है। बकाया बाहरी जो प्रकोप होना है, देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राण तक न्यौछावर कर दीजिए। नहीं, तेग बहादुर सिंह बलिदान कर दिया, लेकिन अपने नाम का प्रयोग करके दुष्टों का नाश नहीं किया।
वो चाहते तो दुष्टों का नाश कर देते, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया, बलिदान कर दिया, धर्म के प्रति अपने को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। दुष्टों ने अब अपने लोगों को कितना सताया जाएगा, इन महापुरुषों को कितना सताया गया। और समर्थ महापुरुष थे, स्वयं भगवान के स्वरूप में, वायुगुरु स्वरूप है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। कितना कष्ट सहा इन महापुरुषों ने, हम लोग कांप जाते हैं सोच के कि क्या क्या उनके कष्ट दिए गए शरीर में, लेकिन बस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, दूसरा शब्द नहीं निकला, वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा किया मीठा लगे। तो ये नाम महान सामर्थ्य प्रदान करता है।